गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। दिस इज अजय। दशहरे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि सभी दशहरे को अच्छे तरीके से मनाएं। रावण को जलाना जरूरी है, डेविल को जलाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नेचुरल गैस। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो नेचुरल गैस के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज तो इंडियन नेचुरल गैस का मार्केट ओपन नहीं होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तो चलेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट के आपको अपडेट्स दिए जाएँगे कि इंट्राडे क्या रहेगा, क्लोजिंग क्या रहेगा, और उसी लेवल के हिसाब से कल का मार्केट जैसे ही खुलेगा तो आपको नेचुरल गैस में क्या करना है उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस किया जाएगा। तो पूरा ये जो वीडियो है काफ़ी नॉलेजफुल एंड स्किलफुल होने वाला है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। और दोस्तों, जो रिस्क मैनेजमेंट वाला सेक्शन है वो ना भूलें। अभी काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स किया है दोस्तों। तो वो दोस्तों, मैं तंग आ गया हूँ ये बोल-बोल के कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद कमेंट्स करें। लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और कमेंट्स करने लग जाते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं वही चीज़ बता देता हूँ नेचुरल गैस में जो लोग गलतियाँ करते हैं, राइट? मैंने हमेशा से बोला है, ये नेचुरल गैस का चार्ट है दोस्तों। सी फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैंने कल क्या लेवल्स दिए थे, अगर मैं इंडियन मार्केट पे ही चला जाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो मैंने जो लेवल्स दिए थे दोस्तों, मैंने बोला था कि 527 के नीचे जाता है, राइट? तो आपको नीचे के लेवल्स दिखेंगे, ठीक है ना? और 532 के ऊपर जाता है, तो आपको ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। तो ये मैंने वीडियोज़ बनाए थे, आप जाके देखना उसको, पूरा आप देखना वीडियोज़ दोस्तों नेचुरल गैस के, तो आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था? मैंने ये भी बोला था, अगर मान लो 527 आपका आप नीचे जाए और आप वहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड ले लें, लेकिन क्या होगा अगर वापस से 532 को ऊपर क्रॉस कर जाए? तो मैंने क्लियर कट बोला था दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का मार्केट कितना वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ऐसा होता है कि 527 के नीचे जाके हम वेट कर रहे हैं 580 के लेवल, 518 के लेवल, 520 के लेवल, लेकिन वो 524 से ही रिवर्स हो जाता है वापस से और 532 को क्रॉस कर देता है। तो अब 532 को क्रॉस कर दिया, वो ऊपर का अपना एसएल था, ठीक है ना, रेजिस्टेंस था, तो वो तोड़ दिया। तो वहाँ पे आपको फिर हमको ऊपर के लेवल ले लेने चाहिए थे बाय के। जो आपने 527 का शॉर्ट का रखा उसको रखना चाहिए था, लेकिन 532 के जो ऊपर जैसे ही क्रॉस किया, क्योंकि वो हमारा बाइंग का बन गया ना, तो वहाँ पे आपको लेवल ले लेना था। यही रिस्क मैनेजमेंट है, हेजिंग हो गई है। क्यों लेकिन अगर 532 के ऊपर ले लेते तो अभी देखो 557 है, आपने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया होता और वो जो शॉर्ट था वो कवर हो गया होता। तो मैंने इतना वीडियो पे हर बारी बताया है, हर बारी वीडियो में हर लाइन बोलता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों वो लाइन स्किप कर देते हैं और फिर कमेंट्स लिखने लग जाते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी, दैट इज़ फॉर यू ओनली, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपके लिए ही बताता हूँ, आप ही की रिस्क को कम करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, आपको एसएल और रेजिस्टेंस के बीच काम करना है, हेजिंग करनी है, एवरेज करना है प्राइस को, सब कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा अपना स्ट्रैटेजीज़ अपनाइए दोस्तों। आपको तो स्ट्रैटेजी इज़ाद करने के लिए भी नहीं बोला, जो मैंने बोला वही स्ट्रैटेजी ले लेते तो आपका काम बन जाता। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है ना, कि नेचुरल गैस में क्या न्यूज़ है। दोस्तों, तो नेचुरल गैस में देखिए एक न्यूज़ है जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ कि सोअरिंग एलएनजी कैरियर्स रेट कुड स्पार्क अ मेजर सप्लाई स्क्वीज़, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ सप्लाई में स्क्वीज़ आ सकता है, मतलब अगर सप्लाई में स्क्वीज़ आएगा तो मतलब आप सोचेंगे कि डिमांड बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अलग-अलग होता है। देखिए, मैं अगर आपको इकोनॉमिक रूल बताऊँ कि सप्लाई बिल्कुल ही ना हो और डिमांड हो, सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है ना? या फिर डिमांड बिल्कुल ही नहीं हो और सप्लाई ज़्यादा हो। ये ऐसे 3 कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस बनते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, राइट? ऐसा नहीं कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है और डिमांड है ही नहीं। तो भई ऐसा होगा क्यों कि सप्लाई ज़्यादा है? अगर डिमांड ज़्यादा नहीं तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे ही क्यों? ठीक है ना? तो इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, इकोनॉमिक कांसेप्ट। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं सोअरिंग एलएनजी कैरियर्स रेट कुड स्पार्क अ मेजर सप्लाई स्क्वीज़, राइट? जो बेसिकली एलएनजी कैरियर के जो वो क्या कहते हैं, कैरियर होते हैं ना ले जाने वाले जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी यूरोप में, राइट? ठीक है ना? तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि आप सप्लाई जा नहीं पा रही है। सप्लाई तो हमारी बहुत है एलएनजी की, राइट? लेकिन उसको ले जाने के लिए कैरियर हमारे है ही नहीं, ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम है। देखिए, मैं इसको पढ़ लेता हूँ इस आर्टिकल को जल्दी से, फिर मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर लूँगा। ये देखिए कैरियर का बना रखा है, ये जो बड़े-बड़े कैरियर्स होते हैं ना एलएनजी को ले जाने के लिए, वो कैरियर की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है ना? देखिए, LNG career charters rates are soaring as the energy crisis sparks a ship shortage.
शिप जो है बेसिकली वो कम हो गई, ले जाने-ले-जाने का सामान कम हो गए। मतलब जैसे हम कुछ सामान ले जाते हैं ना ट्रक से, तो ट्रकों की कमी हो गई, ठीक है ना? स्पोर्ट शिप रेट्स हैव बीन ड्रामेटिकली इम्पैक्टेड by energy supply chain distribution due to the Russia invasion of Ukraine, राइट? तो अब ये क्या है कि जब इनकी शॉर्टेज हो गई तो लोग भी प्राइवेट कंपनीज मनमाने दाम में ये शिप अगर आपको लीज पे देती है या किराए पे देती है या आपको अगर आप बाय करते हैं तो उसको भी महंगे दामों में बेचती है। तो फिर नेचुरल गैस की जो सप्लाई होती है वो भी महंगे दामों में हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सारी जियो पॉलिटिकल खेल चल रहा है दोस्तों। There are mounting concerns that are the limited availability of LNG vessels could cause cargo disruptions, right? ठीक है ना? तो मैं इसमें कुछ एक और न्यूज़ बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? ब्लूमबर्ग से एक न्यूज़ आई कि टू रिप्लेस रशियन पाइपलाइन फ्लो विद लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम supplies, including in the US and Nigeria, the resigning supply chains from the energy stickens, Shell booked a LNG carrier for 400,000 per day, likely the most expensive ever for the Atlantic basin. The Indian firm GAIL also secured an LNG shipment of about 360 k per day, Bloomberg explained. ठीक है ना? तो दोस्तों ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो शिपमेंट है ना वो काफ़ी महँगी होती जा रही है, राइट? ठीक है ना? तेल तो छोड़ो, मतलब गैस तो छोड़ो, उसको ले जाने के लिए जो शिपमेंट है उसकी शॉर्टेज है और उस वही काफ़ी महँगी हुई जा रही है। तो मुँह महँगे दामों में वो बिक रही है क्योंकि नेचुरल गैस की तो ज़रूरत तो पड़ेगी दोस्तों, राइट? तो जो शिपमेंट है वो अच्छे खासा कमा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो अब आप इसका पूछेंगे कि इसका नेचुरल गैस की प्राइस से क्या कनेक्शंस रहेगा, ठीक है ना? तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, जितने आप सोचे, आप खुद भी सोचे कि इसका नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या कनेक्शंस रहेगा, जितने मैं दूसरी न्यूज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो न्यूज़ है, व्हाइल द यूएस विल नॉट बैन एलएनजी एक्सपोर्ट्स, ये क्या न्यूज़ है भाई साहब? मिस्टर जॉश ओवेंस ने पब्लिश की है, तो सुन लेते हैं। ये फाइनेंशियल राइटर्स होते हैं, इनको काफ़ी कुछ नॉलेज होता है जियोपॉलिटिक्स एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड। सो व्हाइट हाउस इंटेंडेड टू कीप एलएनजी एक्सपोर्ट्स टू यूरोप फ्लोइंग थ्रू विंटर, ठीक है ना? उनका इंटेंट है, ध्यान से वर्ड सुनिएगा दोस्तों, वर्ड्स पे जाइए, इंटेंट है, उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया है, ठीक है ना? द व्हाइट हाउस इंटेंट, इंटेंट मतलब उन्होंने मंशा जाहिर की है कि एलएनजी एक्सपोर्ट करने की यूरोप को विंटर सीजन्स में, ठीक है ना? The American LNG has been crucial in meeting demand in Europe, which is scrambling for the gas supply and willing to pay up for spot deliverables. High demand in Europe, high natural gas prices, and increased export capacity made the United States the world largest LNG exporter in the first half of 2020. अब आप समझे यूएस का खेल, समझिए यूएस का खेल दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी शॉर्ट में बताऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि ये काफ़ी कुछ कनेक्टेड होता है नेचुरल गैस में और मैं इससे काफ़ी का अच्छा प्रॉफिट रिवार्ड कमाता हूँ ना। तो बात कर लेता हूँ दोस्तों, जब हुआ था थर्ड वॉर, जब तृतीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय क्या हुआ था, उस समय 3 भागों में बँट गए थे। जर्मनी के साइड हो गया था, चाइना वगैरह ये सब है ना। तो क्या है, यूएस ने डाल दिया था जापान पे बम। ठीक है ना? जापान ने सरेंडर कर दिया और जो इंग्लैंड वगैरह है, इनका साथ दे रहा था यूएस, जर्मनी से लड़ने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, जो यूएस ने काफ़ी सारी फाइनेंशियल हेल्प की थी, ये ब्रिटेन, ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, तो जो मेरे पास न्यूज़ है, ठीक है ना? मेरे पास जो न्यूज़ है वो बता रहा हूँ। तो उस समय क्या इन्होंने हथिया ली थी ज़मीनें। यूएस ने फाइनेंशियल मदद के बहाने कि ये फाइनेंशियल मदद हम तभी देंगे तब आपकी ज़मीनें हम, तो आज भी, ठीक है ना? वो ज़मीनें यूएस के हाथ में, इसीलिए आपने देखा होगा कि क्यों यूरोप यूएस की कठपुतली बना रहता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोस्तों, यूरोप में जो भी मिलिट्री आर्मीज़ वगैरह है वो यूएस की तैनात है। आज वो यूएस से हटा दे मिलिट्री आर्मी वगैरह, यूएस और रशिया के यूरोप और रशिया के बॉर्डर, तो रशिया आक्रमण कर देगा। ठीक है ना? तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ है, इसकी वजह से जो यूरोप है यूएस की कठपुतली है, ठीक है ना? तो अब यूरोप यही चाह रहा, यूएस यही चाह रहा था कि भई उसको तो एक मौका मिला कि रशिया ने जो वॉर छेड़ा है उसकी वजह से वो यूरोप पर प्रेशर डाल के और रशिया पे सैंक्शन लगा दे। अब यूरोप कभी भी रशिया से नेचुरल गैस नहीं खरीदेगा, तो फिर खरीदेगा कहाँ से? भाई साहब यूएस से, और देखिए वही हुआ। और यूएस, रशिया तो सस्ते दामों में बेचता था, यूएस महँगे दामों में बेच रहा है और हाई डिमांड है दोस्त, हाई डिमांड। अच्छा खासा मोटा मुनाफ़ा कमा के देखो। और क्या क्या न्यूज़ है? हाई डिमांड इन यूरोप, हाई नेचर इंक्रीज़ एक्सपोर्ट कैपेसिटी मेड द यूनाइटेड स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर बन चुका है यूएस। आप सोचिए कितना ज़्यादा बिज़नेस कमाया। लोगों को ऊपर से दिखता है कि यूएस में इन्फ्लेशन आ गया है, ये हो गया है, लेकिन वो अंदर खाने दोस्तों अपने डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहा है यूक्रेन में, एलएनजी एक्सपोर्ट कर रहा है। इधर एलएनजी के बड़े-बड़े प्लांट बना रहा है, सोलर एनर्जी, वाइल्ड एनर्जी, मतलब पूरा फ़ायदा अगर कोई उठा रहा है रशिया-यूक्रेन वॉर का, तभी तो वो रशिया-यूक्रेन वॉर एंड नहीं करना चाह रहा है, ठीक है ना? अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा दोस्तों कि नेचुरल गैस का
सप्लाई आएगा अमेरिका से और रशिया की जो नेचुरल गैस है वो बिकेगी सस्ते दामों में। तो सप्लाई की दोस्तों कोई कमी नहीं है, सप्लाई चेन में कोई कमी नहीं है। थोड़े बहुत हर्डल्स आते रहते हैं, कभी शिपमेंट नहीं आते, कभी क्या नहीं आते, लेकिन सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? तो दोस्तों ये चीज़ है और ये सारी न्यूज़ मैंने आपके सामने रख दी है और काफ़ी सारी न्यूज़ है, ठीक है ना? कि एनर्जी इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के काफ़ी सारे मेरे पास आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा नहीं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप फिर से कमेंट करने लग जाएँगे, तो मैं सीधे चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है ना? तो हम सीधे पहले इंटरनेशनल चार्ट पे आ जाते हैं क्योंकि आज इंडियन मार्केट तो बंद है, लेकिन हम डिराइव करेंगे कि आज के इंटरनेशनल जो चार्ट कह रहा है उसकी वजह से कल कल के लेवल क्या रहेंगे नेचुरल गैस के। तो देखिए दोस्तों, कल एक काफ़ी उछाल आया था, ठीक है ना? कल एक काफ़ी उछाल आया था यहाँ से, तो मैंने आपको बोला भी था, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे नेचुरल गैस का रिसेंट, तो मैंने उसमें बोला भी था, हो सकता है ये 560 तक चला जाए। मैंने क्लियर कट बोला था। अब मेरा वीडियो अगर शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने ये भी बोला था कि मैनिपुलेट करने के लिए 560 तक चला जाएगा और उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही किया। तो अब क्या करना दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मेरा मानना है, मैं आपको मेरा एनालिसिस बताता हूँ। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का एनालिसिस बता रहा हूँ सबसे पहले नेचुरल गैस का दोस्तों। नेचुरल गैस ऊपर जाया है ना 560, वो जाने का मतलब ही है कि ये 500 के नीचे आने वाला है। अब मैं पहले इंटरनेशनल मार्केट का बता देता हूँ। अभी 6.755 पे है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, कल जो लेवल ऊपर गया था ना, ठीक है ना? पहले तो मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मेरा टारगेट है 6 के नीचे के दोस्तों। 6 या 6 के नीचे के। जी हाँ, बहुत बड़ा टारगेट बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। अब लेकिन लोगों को शॉर्ट टर्म नहीं करना, अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग के लिए बता देता हूँ मेरे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स क्या है। तो 1 डे का चार्ट तो हमने देख ही लिया, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? तो 1 वीक का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? फिबोनाची सीरीज जनरेट करिए दोस्तों। और ये जो न्यूज़ आई ना दोस्तों, मैं न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। वो उस इम्पैक्ट में एक ही चीज़ आती है दोस्तों, सप्लाई की कोई कमी नहीं है और ठीक है ना? और डिमांड की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं जितनी सप्लाई है। रशिया का तो नेचुरल गैस पड़ा-पड़ा सड़ रहा है भाई साहब, ठीक है ना? कल को वो सस्ते दामों में देके मार्केट को फिर ऑपरेट करेगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर देखो, जब आप चीज़ें सस्ते दामों में बेचते हैं तो मार्केट में वैसे ही सेंटीमेंट बनता है ना। मान लो मेरे आगे-पीछे 10 दुकानें हैं, वो महँगे दामों में बेच रहे हैं और अगर मैंने सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? वो भी सस्ते दामों में बेचेंगे कम्पीट करने के लिए और मार्केट में क्या होगा, महँगाई कम होगी, ठीक है? मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, समझ रहे हो? सिर्फ़ एक ही दुकान है एक जगह, तो मैं मनचाहे दामों में भेजूँगा और डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप समझ रहे हैं ना? वही चीज़ है। तो सप्लाई की कोई कमी नहीं है दोस्तों, कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस नीचे ही आने वाला है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अब मैं स्विंग लेवल देख लेता हूँ आपको, तो फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए दोस्तों। पहले मैं नीचे के लेवल्स बताऊँगा, फिर ऊपर के लेवल्स बताऊँगा आपको। ओके दोस्तों, तो मैं 1 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ पहले, 3 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं, 6 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। ओके, सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन 1 वीक इवन फॉर स्विंग लेवल्स एज़ वेल, ओके। अगर 1 मिनट में वापस से 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ। एक लेवल फिबोनाची 6.8, ओके, 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 ओके। फिबोनाची सीरीज़ क्या कह रही है हमारी? दोस्तों मुझे लग रहा है कि 6.750 के नीचे एक कड़क वाला शॉट है मेरे हिसाब से ट्रेडिंग लेवल्स में यहाँ पे। अगर ये 6 अभी जो लेवल्स है 6.752, राइट? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं तो यहाँ पे भी यहीं शॉर्ट कर दूँगा 6.752 और मेरे लेवल्स आज के रहेंगे दोस्तों ईज़िली, ईज़िली मुझे लग रहा है कि ये 6.7 के नीचे जाएगा दोस्तों डेफ़िनेटली। 6.7 के नीचे आ जाना, 6.69 के 6.68 के लेवल्स आपको आज ही दिख सकते हैं और आज ही दिख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आज ही मुझे लग रहा है कि अगर ये 66 के लेवल को तोड़ देता है, तो आज ही शायद मुझे लगता है कि हो सकता है आपको है ना 6.55 के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हूँ, बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ दोस्तों, काफ़ी बेयरिश हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में बेयरिश हूँ एंड स्विंग ट्रेडिंग में बेयरिश हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हूँ। और जो कल जो उछाल आया था ना दोस्तों, वो एक सिर्फ़ फ्लूक था और कुछ नहीं था, ठीक है? एक न्यूज़ आई थी सेंटिमेंटल न्यूज़, उसके बेसिस पे उछाल मार दिया था, बट वो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी दोस्तों वापस से वहाँ के लेवल पे शॉर्ट करने की। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, अभी मैं इंडियन मार्केट के ट्रेड भी बताने वाला हूँ, कल का क्या रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी मैं कोई अपना एनालिसिस देता हूँ, तो किसी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा, बिकॉज़ आई कुडन्ट डू दैट। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, ओके? सो यू इफ यू वांट टू डू अ ट्रेड,
आप अपना रिसर्च खुद करिए, एनालिसिस करिए, ठीक है ना? या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस करिए, उसी के बाद अपना ट्रेड करिए दोस्तों, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए कोई भी ज़िम्मेवार नहीं है, सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार है दोस्तों। इसलिए सोच समझ के ट्रेड करें दोस्तों, ठीक है ना? तो ये तो मैंने बता दिया आपको नीचे के लेवल। ऊपर के लेवल्स क्या होंगे दोस्तों? ऊपर के लेवल्स जो मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, अभी 6 पॉइंट जो 754 पे है, राइट? 6 पॉइंट, तो जब तक दोस्तों ये मुझे लगता है कि 6.8 के ऊपर नहीं जाता, किसी भी तरह का कोई बाय लेवल नहीं हो सकता और मैं यहाँ पे बाय अवॉइड करूँगा, ठीक है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर ये अब मैं फिर से रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसको मिस मत करना। लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर कमेंट्स करने लग जाते हैं। अगर मान लो अगर मैं आपको वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर चुका हूँ मैं 6.753 पे, पहले बता देता हूँ। अगर यहाँ से ऊपर जाता है और मान लो ये चला गया 6.80 पे, 6.82 पे, यहाँ पे चला जाता है, तो क्या करना है? तो मैं वहाँ पे फिर से शॉर्ट करूँगा एसआईपी की तरह। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? मान लो ये 6.8 भी चला जाता है, 85 भी चला जाता है, ठीक है ना? लेकिन मैंने जब आपको क्या बोला यहाँ पे कि 6.8 के ऊपर बाय है। मैंने क्या बोला? 6.8 के ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं मुझे, मेरे लिए, मेरे ट्रेड बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं चुपचाप नहीं बैठूँगा यहाँ पे। जो 6.753 की शॉर्ट है, वो शॉर्ट को तो रखूँगा मैं, ठीक है ना? साथ में मैं 6.8 के ऊपर फिर से एक अपना एक ऊपर की तरफ लेवल बना लूँगा और फिर 6.88 के लेवल्स मुझे दिख सकते हैं, तो वहाँ पे मैं कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको हेजिंग करनी होती है। अपने आप को बैक इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना? अब मैं आ जाता हूँ इंडियन मार्केट पे कि इंडियन का मार्केट क्या कह रहा है। ये है हमारा इंडियन मार्केट, 557 पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोग सदमे में आ गए थे, ठीक है ना? कि ये क्या हो गया, 5% का उछाल आ गया, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों, पहले 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? तो इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं, 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट अगर देखो ये कल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर मत बोलना कि अब क्या करें, अब क्या करें? पूरा वीडियो देखना। 553 के, देखिए अगर कल की अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये जाता है 554 के नीचे, 554 के नीचे अगर जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी डाउनफॉल आने वाली है, बहुत बड़ी डाउनफॉल आने वाली है। ठीक है ना? बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। मुझे लग रहा है कि अगर 554 के नीचे जाता है ना, तो आपको वापस से 535, 540 के लेवल्स ईज़िली अचीव होते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, 554 के नीचे जाता है, तो आपको वहाँ पे आप अगर चाहते हैं, मैं तो शॉर्ट करूँगा वहाँ पे, आप अपना देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, राइट? ठीक है ना? लेकिन अब मैं अगर ऊपर के लेवल देख लेता हूँ, अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई और 560 के ऊपर गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई और 560 के ऊपर गया और वहां पे एटलीस्ट 2 मिनट सस्टेन किया, तो आपको लेवल्स फिर से 570 प्लस के दिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 560 के ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग हुई, 560 के ऊपर सस्टेन किया 2 मिनट्स, यू कैन सी द 575 लेवल्स, राइट? लेकिन अगर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग हुई, 554 के नीचे सस्टेन किया फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, तो आपको लेवल्स इजीली 540 के वापस से आपको लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आई एम क्वाइट बीरिश ऑन दैट नेचुरल गैस में। अभी कोई भी इस तरह की कोई न्यूज़ ऐसी ओपेक वाली कोई न्यूज़ तो है नहीं, तो आई एम क्वाइट बीरिश अबाउट इट। नेचुरल गैस जितना ऊपर जाएगा, जितना स्पाइक करेगा, मैं वहाँ पे शॉर्ट ही करूँगा दोस्तों। लेकिन आपको हर रोज़ वीडियो देखना है, हर रोज़ अपडेटेड रहना है, हर रोज़ आपको न्यूज़ देखनी है, हर रोज़ आपको एनालिसिस करना है। कम से कम आधा घंटा आप दीजिए कि एनालिसिस करिए, क्योंकि दोस्तों आपको खुद को पता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कितना वोलेटाइल है। यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। हो सकता है कि 1 मिनट की न्यूज़ पूरा खेल चेंज कर दे। इसलिए आपको न्यूज़ बराबर ट्रैक करनी है। वीडियो अगर आपको मेरी सारी अपडेटेड न्यूज़ चाहिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा दूसरा चैनल है, अगर मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, तो अजय का उल्टा चश्मा है, ये यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है दोस्तों। यहाँ पे जाके देखिए, आपको सारी ट्रिक्स वगैरह बताई जाएगी कि कौन-कौन से मोटिवेशनल, किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कौन-कौन सी ट्रिक्स आपको अपनानी चाहिए जिसकी वजह से, और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि 95% लोग लॉस खाते हैं, 5% लोग ही प्रॉफिट खाते हैं। कभी आपने सोचा इस बारे में? कभी तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। हमेशा सोचिए, आपको है ना उल्टा चश्मा, क्योंकि देखो एक सीधे नज़रिए से सब कुछ सोचते हैं, लेकिन आपको उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा।
अगर आपको उस 5% के बकेट में आना है तो दोस्तों, तो ये वीडियो देखिए, बड़े ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी आपकी मदद करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं यही वीडियो दोस्तों एंड करूँगा। अभी इसके बाद मैं हो सकता है गोल्ड का वीडियो बना दूँ, लेकिन अगर आपको गोल्ड का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ये दबाना ना भूलें और ऑल क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऑल क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन में यहाँ पे अपडेट्स में वीडियो आ जाएगा और आप फटाफट वीडियो अपलोड देख सकते हैं। अगर आपने ऑल नहीं किया, सिर्फ सब्सक्राइब कर लिया तो दोस्तों फिर आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे और टाइम टू टाइम वीडियो के अपडेट्स बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम न्यूज़ के अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में। सो आशा करता हूँ कि आप अपने दशहरे को काफ़ी अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे होंगे एंड इफ आई गेट टाइम आई विल मेड अ वीडियो ऑन क्रूड ऑयल सॉरी गोल्ड पे वीडियो बनाऊँगा, गोल्ड एंड सिल्वर पे। सो विथ दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।